कुछ लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये बुरा वक्त है कि अच्छा वक्त है। जैसे एक उदाहरण है, एक क्लास में 3 बच्चे थे, तीनों आपस में कंपटीशन किए, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा। दूसरे ने कहा मैं फर्स्ट आऊंगा, तीसरे ने कहा मैं फर्स्ट आऊंगा। अब तीनों तो आ नहीं सकते, कोई एक ही आएगा। परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, एक का नंबर आया 97%, एक का आया 96%, एक का आया 95%। 95% वाला बहुत दुखी था, उसके लिए बहुत बुरा वक्त आ गया उसके जीवन में, बहुत विषम परिस्थिति आ गई। वो मुंह कैसे दिखाएगा वो अपने क्लास में? घर गया, ना मम्मी से बोलता है ना पापा से बोलता है, अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया और एक रस्सी लगाया पंखे से और झूल गया। आप लोगों को लग रहा होगा ये कहानी का नाम, लेकिन ये सच्ची घटना है। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो थोड़ा विचार करें, क्या सच में ये बुरा वक्त था वो बच्चे का? 95% से पास हुआ और गले में फांसी लगा के झूल गया। ये बुरा वक्त था उसके लिए कि सही वक्त? हम सबको पता है कोई बुरा वक्त नहीं। हम लोग तो यही कहेंगे, अरे इतने में तो हम 3 लोग पास हो जाते। पहले लोग क्या सोचते थे, 33% आ जाए बस, 33% में बच्चे पास हो जाते थे। पहले यही डर लगा रहता कहीं हमारा बच्चा फेल ना हो जाए, और बच्चे को भी यही डर रहता था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मतलब 33, जहां हम 33% में खुश थे, वहां आजकल के बच्चे 95% पाके भी मौत को गले लगा ले रहे हैं। इतना बुरा वक्त आ गया कि मौत चुननी पड़ी। ये कहानी उस बच्चे की नहीं है, ध्यान से सुने। ये कहानी मैं उस बच्चे की नहीं कह रहा हूं, हम सब की भी कहानी है। हम सब के भी जीवन में जब दुख आता है, बुरा वक्त आता है, पीड़ा आती है, तो हम सब भी उसी बच्चे की तरह निर्णय लेने को तैयार हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। अगर आप दुखी हुए बुरे वक्त से, तो आप एकदम नादान, आप प्रकृति को समझे नहीं है, अभी संसार को भी आप समझे नहीं है। आपको ये पता ही नहीं था कि आप धर्मशाला में विश्राम कर रहे हैं कि अपने घर में विश्राम कर रहे हैं। यहां जितने भी हम सब हैं, हम सब एक धर्मशाला में हैं। कब कौन कहां इधर चल के कोई ठिकाना है? किसकी सांस कब कहां रुक जाए? अब कोई मान ले नहीं, हम 125 वर्ष जी के ही मरेंगे यहां से, तो उसी की मूर्खता है। बंधुओं, बात समझने की है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, क्या साधु, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चा, सबके जीवन में आता है। लेकिन उससे निपटने का तरीका, उससे पार जाने का उपाय कुछ ही लोगों के पास होगा। वो उपाय क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, लेकिन उसके लिए हमने तैयारी क्या की है? आज तक जितना काम किए हैं,
केवल पैसा कमाए, घर बनवाए, गाड़ी खरीदे, मकान को पेंटिंग किए, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, ये सब काम तो किए, लेकिन ये कभी नहीं सोचे कि जब बुरा वक्त आएगा तब मैं क्या करूंगा। इसकी तैयारी नहीं की। और जब ये वक्त आएगा तो आदमी टूट जाएगा। आदमी सोच नहीं पाएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। बंधुओं, इस बुरे वक्त से निपटने के लिए संसार में 3 उपाय हैं। वो 3 उपाय आज मैं आपको बताता हूं। सबके जीवन में बुरा वक्त आता है, लेकिन आदमी को उससे निपटना नहीं आता है, उससे पार होना नहीं आता है। वो तरीका क्या है? आपके जीवन में बहुत विषम परिस्थिति आ गई, बहुत दुख आ गया, बहुत पीड़ा आ गई। अब आप सोचेंगे इसका क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका अध्यात्म बताता है। संत जन बताते हैं क्या? कि आप मौन हो जाइए। जब आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति या दुख या पीड़ा आ जाए तो आप मौन हो जाइए। मौन होने से क्या होगा? आपका दुख, आपका पीड़ा, आपकी समस्या, आपका बुरा वक्त जो है वो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतनी अच्छी बात है। अगर किसी का बेटा मर गया हो, किसी का प्रिय उससे बिछड़ गया हो, और उसकी पीड़ा को अगर आप आधा कर दें तो कितनी खुशी की बात है। तो बंधुओं, हम आज सीख ले, अगर हमें दुख को, पीड़ा को, बुरे वक्त को टालना है, कम करना है, तो अपने मुख को बंद कर लें, वाणी को बंद कर लें, बोलना बंद कर दें, मौन हो जाए। मौन होते ही आपकी समस्या कम हो जाएगी। लेकिन आप चिल्लाने लगे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे पत्नी, हाय मेरा बच्चा, खूब रोने लगे, खूब छाती पर पीटे, लोगों को आप देखे होंगे गांव में बेहोश हो जाते हैं। होता है नहीं? उसको छोड़ के उन्हीं को लेके हॉस्पिटल भागना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो मौन नहीं है। अगर वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, जो हो गया तो हो गया, उसको तो आप बदल सकते नहीं, अब वापस नहीं ला सकते। आप मौन हो जाए, वो दुख आधा हो जाएगा। संतजन, मैं 3 बताया था ना, एक उपाय और है। अगर उसको अपनाएं तो दुख खत्म हो जाएगा, पीड़ा खत्म हो जाएगी। कैसे? वो दूसरा वक्त है, दूसरा उपाय है समय। बुरा वक्त आया, उस वक्त को वक्त दे दो। वक्त मतलब समय। उसको हम समय दे दे। समय कैसे? आज छोड़ दीजिए, कल इस पर विचार करेंगे। कल वो दुख रहेगा ही नहीं। विचार करें कैसे। लोग कहेंगे कैसे समय देने से दुख कैसे खत्म हो जाएगा, बुरा वक्त कैसे टल जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी है जिसकी बेटी उसके घर से भाग करके शादी कर ली।
आजकल दुनिया में बहुत होता है, बहुत बुरा वक्त आ गया उस व्यक्ति के जीवन में, क्या करे क्या ना करे, कहां मुंह छुपा ले, खुद मर जाए कि उसे मार डाले, ऐसे सब ख्याल आते हैं। जब ऐसा किसी के घर में होता है तो वो घर एकदम शमशान घाट जैसे हो जाता है। जो भी ऐसा बच्चे करते हैं वो अपने माता पिता की परवाह किए बिना करते हैं और इसका परिणाम उनके घर वाले ज्यादा झेलते हैं, उनको ज्यादा अपमान महसूस होता है। लेकिन बंधु ये किसी के भी साथ हो सकता है, यहां हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी कैसे भी जी सकता है। लेकिन जब आप सभी के जीवन में कभी ये वक्त आ जाए तब आपको इसे समय देना है, समय। इस पर हम कल विचार करेंगे, कल चिंतन करेंगे, कल जो कुछ भी करना होगा हम कल करेंगे और कल वो दुख रहेगा ही नहीं। कैसे, जरा आप सोचिए, आज आप जहां भी, आपको कोई बताता है कि आपके दादा और दादी अपने माता पिता के बिना मर्जी के भाग के शादी किए थे, आपको दुख लगेगा या किसी को दुख लगेगा? नहीं लगेगा। घटना वही घटी है। आपके पिताजी, खुद सोचिए, आपके माता और पिताजी अपने माता पिता के विपरीत जाकर के शादी किए थे, मतलब भाग करके शादी किए, बिना मर्जी के उनके शादी किए। आज उसका गम है आपको, उसकी पीड़ा है, उसका दुख है। आपको बस इतना लगेगा, अरे हमारे दादा और दादी आपस में इतना प्रेम करते थे, बहुत अच्छी बात है। सबने रोका लेकिन नहीं माने। कहने का मतलब कि जब समय गुजर समस्या रह ही नहीं जाती, वो दुख रह ही नहीं जाता है, उस पर हम विचार ही नहीं करते, उस पर हम चिंतन ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। किसी के माता पिता कैसे शादी किए उससे कोई मतलब नहीं है आज। चाहे वो भाग के शादी किए हो, चाहे अपने माता पिता की मर्जी से शादी किए हो, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बंधुओं, वक्त को आप समय दे दो। जितना ज्यादा बुरा वक्त हो, जितना ज्यादा बुरा समय हो, उतना ज्यादा समय दीजिए। जितनी बड़ी समस्या उतना ज्यादा समय। सुख में परिवर्तित करना, मतलब दुख तो है लेकिन दुख को सुख में बदल दें। ऐसा भी कोई उपाय हो सकता है? ऐसा उपाय है, संतों के पास है, अध्यात्म में है। वो है शुक्रिया का भाव, शुक्रिया अदा करना।
अब आप कहेंगे कि जीवन में दुख आए और हम चले उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया का मतलब गुणानुवाद, प्रशंसा, ये कैसे होगा? एक आदमी बाइक से टक्कर मार के गया, आपका पैर टूट गया, आप बेहोश हो गए, आपको हॉस्पिटल ले जाया गया, 2 दिन बाद आपको होश आया, प्लास्टर चढ़ा है आपके पैर में। आप सोचते हैं ये कैसे हुआ? किसी ने बताया कि आपको एक बाइक वाले ने टक्कर मारी और आपका पैर टूट गया। आपको बहुत गुस्सा आया, आप खुद छटपटाए, बाइक वाला मुझे मिल जाए तो मैं बताऊं। खूब गाली दिए, खूब उल्टा सीधा कहे। संत जन कहते हैं कि आप शुक्रिया अदा करो। अब इस स्थिति में शुक्रिया कौन अदा करेगा भाई? गुणानुवाद कौन करेगा? लेकिन आप भी जब समझ जाएंगे तो करेंगे। बस देरी है बात को समझने की। आप बात समझते कब हैं? जब बगुला बैठ जाएगा तब, जब भौरे उड़ जाएंगे तब, काले बाल सफेद हो जाएंगे तब, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा तब, आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा तब। ये हमारे ऊपर है कि हम कब समझते हैं। क्या समझना है कि अगर उस बाइक वाले के पास अगर ट्रक होता तब आज आपकी क्या दशा होती? जिस बाइक वाले ने आपको टक्कर मारी, आपका पैर टूटा, अगर वो आदमी ट्रक चलाता होता, उसके पास ट्रक होती और नशे की हालत में आपको ट्रक से टक्कर मारता, तब आपकी क्या हालत होती? आपकी हालत ये होती कि आपको लोग फावड़े से बटोर के लेके आते। कई लोगों को मैं देखा हूं, रोड से लोगों को फावड़े से बटोर के लेके आया जाता है। तब आप नहीं रोते, तब आप उस बाइक वाले को गाली नहीं देंगे, तब आप नहीं कहेंगे कि वो बाइक वाले को लाओ अभी 2 हाथ लगाता हूं उसे। शुक्रिया अदा करो कि उस बंदे के पास ट्रक नहीं था, आपका पैर ही गया, बच गए। आप बताइए सौभाग्यशाली कौन है? जिसको बाइक ने टक्कर मारी कि जिसको ट्रक ने टक्कर मारी? चोट लगी, एक तो खत्म हो गया, एक बचा। आप यही कहेंगे ना कि जो बचा है वही सौभाग्यशाली, वही जीवन सबसे अच्छा है। दुख उसको भी हुआ है, लेकिन अब वो दुख सुख में बदल गया। अरे मैं बच गया। एक बस पलटी नदी में, हरिद्वार में, उसमें से एक आदमी बच गया, उसका पैर भी कट गया, हाथ भी कट गया, दोनों कट गए। फिर भी वो कह रहा है मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं। आप क्या करेंगे? रोएंगे? आप भी सौभाग्यशाली हैं, यही कहेंगे। लेकिन ये तब कहेंगे जब अध्यात्म को सीखेंगे, अध्यात्म को जानेंगे, सत्संग को जानेंगे और संतों के विचार सुनेंगे तब। इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी समस्या, इतना बुरा वक्त कि किसी के हाथ और पैर दोनों कट गए हो एक्सीडेंट में, लेकिन उसे जब पता चलता है, जब होश आता है कि उस बस से केवल मैं ही एक बंदा हूं जो बचा हूं, बाकी सबके सब मर गए, तो आदमी खुशी से झूम उठता है। भगवान हमसे कुछ और अच्छा काम करवाना चाहता है, या और अच्छा कुछ दिखाना चाहता है, प्रकृति कुछ और हमसे अच्छा करवाना चाहती है, इसके लिए शायद मुझे जिंदा छोड़ दी।
और कुछ परोपकार और धर्म करने के लिए शायद मुझे जिंदा छोड़ दी। तो बंधुओं, जरूरत है कि वक्त को समझें, और अगर वक्त को आप समझ लिए तो आपके जीवन में कभी भी दुख और समस्या और पीड़ा आएगी ही नहीं। आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, जो मिला है वो बहुत है। अगर ऐसा सोच लिए तो आपको दुखी कोई कर ही नहीं सकता। हम आज 3 बातों पर बात किए। समस्या जीवन में जब आए, बुरा वक्त जीवन में जब आए, आप उसको कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और सुख में बदल सकते हैं। कम करने का तरीका है, आप मौन हो जाइए। समस्या कोई भी हो, सब जगह यह लागू होता है। समस्या को कम करना है, बुरे वक्त को टालना है। अब कितना टालना है, सुख में बदलना है कि कम करना है कि खत्म करना है, ये आपके ऊपर है। आप कौन सी टैबलेट लेंगे, आप कौन सी दवा यूज करेंगे, तीनों आपके पास है। मौन, समय और सुक्रिया। मौन होने से दुख आधा हो जाएगा। समय दे देने से, आज नहीं कल करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 4 साल बाद करूंगा, इस पर 4 साल बाद विचार करेंगे, दुख खत्म हो जाएगा। शुक्रिया अदा करना, जो मिला है बहुत है, बच गया इतना ही काफी है, वो दुख नहीं रहेगा, सुख में बदल जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आदमी तो सोचता है, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता है, नाम जप लेता है, मंदिर मस्जिद चला जाता है। आदमी सोचता है कि मैं धार्मिक बन गया। धार्मिकता की ये पहचान नहीं है। धार्मिकता का पहचान ये है, आपके जीवन में प्रेम हो, आपके जीवन में सत्य हो, तो आप समझिए आप धार्मिक हैं। आपके जीवन में अगर दया आ गया तो आप धार्मिक हो गए। आपके जीवन अगर सुंदर हो गया तो आप धार्मिक हो गए। आप किसी दिन दुखियों के देखकर आपके मन में अगर करुणा का भाव जग गया तो आप धार्मिक कहला सकते हैं या धार्मिक हो सकते हैं। धार्मिकता की पहचान ये नहीं है कि आप मंदिर चले गए, पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, नाम जप लिए, गले में माला पहन लिए तो आप धार्मिक कहला सकते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिकता की पहचान है, आपके मन में प्रेम का भाव जगना चाहिए, आपके मन में सत्य की भाव जगना चाहिए, आपके मन में दया की भावना आनी चाहिए। कल न जाने क्या होगा, कल किसने देखा है, कल पर क्यों हम अपने जीवन को टाले। जब आदमी का मन में क्रोध आता है तो आदमी विचार नहीं करता है क्रोध हम कल करेंगे। आदमी के मन में लोभ आता है तो उस समय आदमी विचार नहीं करता है कि लोभ कल करेंगे। लेकिन सत्य की रास्ता पर जानना हो, सत्य की रास्ता पर चलने पड़े तो आदमी कल के लिए सोचता है। जो आदमी अपने जीवन को नहीं समझ पाता है वो आदमी और दूसरों को क्या समझ सकता है। कहते कल न जाने, कल का जो समय बीत गया क्या आप उसे लौटा सकते हैं। कल जो वक्त बीत गया, कल जो समय बीत गया, आप दुनिया की पूरी संपत्ति देकर आप नहीं लौटा सकते हैं। और यह समय अगर बीत गया, ये अवसर बीत गया तो आंसू बहाने का सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। कहावत है ना, जहां हम समय देते हैं वहां हम अपने जीवन को भी देते हैं। यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, क्या हम समय ही दे रहे हैं? समय के साथ साथ हम अपने जीवन को भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं हम समय को दे रहे हैं तो जीवन को नहीं दे रहे हैं। जहां हम अपने समय को बर्बाद करते हैं वहां हमें जीवन भी देना पड़ता है। और आज हमने समय को बर्बाद किया, कल हमें समय बर्बाद कर डालेगा।
आज हमें इस अवसर को नहीं समझ पाए तो अवसर कर हमें समझाए। वो समय नहीं रह पाएगा, समझने का वक्त ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अवसर, वो समय बीत जाएगा। जहां हम अपने समय को बर्बाद करते हैं वहां हम अपने जीवन को भी बर्बाद करते हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि कल हमने समय को बर्बाद किया और आज हमें समय बर्बाद कर डालेगा। तो ऐसा नहीं है वो हम समय को दुरुपयोग करें। जो आदमी समय को सदुपयोग न करना जाना, समय को दुरुपयोग किया, वो आदमी अपने जीवन को दुरुपयोग कर रहा है। तो सत्य को जानने की चेष्टा हो, हम घर, मकान, ईंट, पत्थर, दुनिया की चीजों को तो जानने की चेष्टा करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन अपने आप को जानने का क्या हम प्रयास करते हैं? कभी हम चिंतन करते हैं, कभी हम लौट कर देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे हो, हमारा मन कैसे हो, हमारा संस्कार कैसे हो? कभी हमने चिंतन नहीं करते हैं, कभी हम मनन नहीं करते हैं, कभी हम विचार ही नहीं करते हैं। इसलिए हमें सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए हमें खुद की आंखें होनी चाहिए, वो आंखें विवेक की, सत्य की और समझदारी की। तो बहुत सुंदर हम भजन सुने, आगे और विचार सुनते हैं। विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री अजय साहब जी से, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। संत श्री अजय साहब जी।